हमारे गुरुजी श्रद्धेय श्री चौहान जी का हम स्वागत इस प्रोग्राम में करते हुए इस प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम हमारे गुरुजी का इस प्रोग्राम में स्वागत करते हैं जी। बहुत धन्यवाद बहुत स्वागत सभी को। चौहान जी। सभी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। बहुत बहुत धन्यवाद चौहान जी आने के लिए। और आज हम फिर कुछ सवाल लेके साधकों के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो सबसे पहला प्रश्न ये पूछते हैं चौहान जी कि ये टोमेटो के बारे में, कच्चा खाना बहुत अच्छा होता है, मैंने आपको भी देखा है, काफी आप टोमेटोज का सेवन करते हैं कच्चे का, लेकिन जब इसको पका के खाते हैं तो काफी इसका रिजल्ट अलग हो जाता है। तो ये क्या होता है, ये आपके मुख से हम हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे। तो प्लीज इसका आप मार्गदर्शन दीजिए। हाँ जी, तो टोमेटो के बारे में आपका सवाल है क्या? सवाल ये है कि जब इसको पकाते, क्योंकि टोमेटो में कहते हैं कि यूरिक एसिड होता है, करेक्ट। और जब इसको हाँ, पकाते हैं टोमेटो तो को एसिड की पकाने से मात्रा पकाने से उसकी एसिड की ऐसा, मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जी जी, जो कि हानिकारक हो ऐसा सकता है। ऐसा माना जाता है कि टोमेटो जी जी वैसे ही जैसे नेचर ने दिया वैसे जी खाना ये लाभप्रद है, फायदेमंद है। जी जी और इसको यदि आग पे चढ़ा देते हैं जी तो इट कन्वर्ट, ए हीटिंग प्रोसेस होती है, केमिकल प्रोसेस होती है। तो जी इसकी वजह से जो टोमेटो अमृत समान था वो जहर के समान हो जाता है। होगा। जी एसिडिक वैल्यू ज्यादा हो जाती है, जी ऐसी एक मान्यता है। लेकिन मैं तो ये भी मानता हूँ कि टोमेटो ही क्यों, कोई भी कुछ पदार्थ भी। वो आग जी पे चढ़ाने के लिए है ही नहीं। और जी यदि आग पे चढ़ाते हैं जी तो एक तो उसका जो सत्व तत्व मूल्य है वो खत्म हो जाता है जल जाने की जी वजह से। जी और दूसरा कि ये बेसिक या तो अल्केलिन से एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये जी नुकसान करता है। चाहे कोई भी जी हो, केवल टोमेटो नहीं, टोमेटो शायद ज्यादा, कम या ज्यादा, सभी में जी ये आग पे चढ़ाने से नुकसान होता है। इसलिए जी एनडीएस में हम सभी को केवल वीगन नहीं लेकिन रो वीगन के लिए समझाते हैं। और ये जी हमारा अनुभव है 30 सालों का। जी इसमें चमन जी खास टोमेटो के बारे में पूछना इसलिए जरूरी था आपको, या लोगों को ये संदेश देना था, क्योंकि हम सभी लोग इंडियंस या कोई भी, आप रेस्टोरेंट में भी जाते हैं तो यही हमको देखने मिलता है कि उनकी करी में जो है टोमेटो का जो है वो पेस्ट बनाया हुआ उन लोग तैयारी रखते हैं, और वो पकाया हुआ टोमेटो का पेस्ट सभी करीज में डालते हैं। हम लोग भी हर सब्जी में जो है टोमेटो का पेस्ट डालते हैं टेस्ट के लिए, लेकिन उसका इतना भारी नुकसान होता है शरीर को, ये हम नहीं समझ पाते, क्योंकि किसी ने आज तक ये इसकी ओर ध्यान ही नहीं दिया है या बताया नहीं है प्रॉपर से। तो लोग जो है टोमेटो हर करी में उसका जो है वो आग पे चढ़ा हुआ उसको मिक्स करके टेस्ट के लिए रखते हैं, लेकिन इससे एसिडिटी और ये सब फैलती है। यही कारण था कि मुझे आपको कहना पड़ा कि ये टोमेटो के लिए आप बताइए। वैसे क्यों, ये आपने अच्छी सही बात है, फरमाया कि जी अच्छी बात है। क्योंकि ये सोसाइटी में भी यही चलता है। जी आजकल कहीं शादी में भी जाते हैं तो वहाँ जी टोमेटो सूप दिया जाता है।
हाँ, जो करेक्ट। अति भयंकर है, खराब है और टेस्ट में अच्छा जी, लगता है। जब हमें भी पता जी, नहीं था, हम भी ऐसे टोमेटो सूप बनाते थे। अरे सॉस जी, बनाते हैं, जो ये खाते हैं कुछ केचप। बेकरी प्रोडक्ट, तो ये टोमेटो जी, सॉस में ये चटनी की तरह लेके ये खाते जी, हैं। तो दाल में भी डालते हैं, सब्जी में भी डालते हैं। ये सभी जी, जगह आज भी हो रहा है। हम भी करते थे लेकिन जी, आज नहीं करते जब से पता चला। जी। तो मैं बस यही सभी की आंखें खोलना चाहता था कि ये टोमेटोज कितने नुकसानकारक हो सकते हैं। तो ये करी में या सब्जियों में हर जगह डालना बंद करिए और कच्चा खाने की कोशिश करिए। बस यही संदेश मैं इस प्रश्न द्वारा सभी साधकों और दर्शकों को देना चाहूंगा। तो अगला प्रश्न ये था चौहान जी कि गॉल ब्लैडर में जब स्टोन है एक साधक को, तो वो उसका पूछना है कि रसाहार करने से ज्यादा फायदा होगा या फिर निर्जला से। तो रसाहार करना चाहिए क्योंकि स्टोन निकालने के लिए, या निर्जला से भी वही काम हो सकता है। तो उनका प्रश्न ये है। हाँ जी, ये भी तो बहुत अच्छा सवाल है। गॉल जी, ब्लेडर स्टोन के बारे में जी, ज्यादातर सभी पथी थेरेपी और जी, खास तौर पे एलोपैथी हाँ जी, बताती है कि गॉल ब्लेडर ही निकाल देना पड़ता है और हाँ कोई जी, चारा नहीं है। जी, जबकि हमने देखा है कि जिस हाँ जी, जिसने प्रयोग किया, बहुत हाँ, सारे लोग ऐसे हैं। एक हम्म, दुबई में है नायक करके, हरीश भाई नायक हाँ ऐसा जी, कोई नाम है। एक कालू भाई जी, सावलिया सूरत में है। और जी, बहुत सारे और भी लोग हैं जिसका नाम आज मुझे अभी याद नहीं है। लेकिन जी, हमारी यूट्यूब चैनल में प्ले लिस्ट में हाँ जी, गोल्ड प्लेटर जी, पे ये सारे वीडियो मिल जाएंगे जिन्होंने ये वीडियो जी, भेजे हैं और हमने यूट्यूब पे अपलोड किए हैं। तो ये ये है। जी, प्ले लिस्ट, न्यू डाइट सिस्टम की प्ले लिस्ट देखने से पता जी, चल जाएगा। तो जी, ये गोल्ड ब्लेडर में जी, रसाहार या तो निर्जल उपवास कौन सा ज्यादा बेहतरीन है, ये जी, हमारा सवाल है। तो जी, ये हर किसी के लिए, रोग चाहे कोई भी हो। देखो, एनडीएस कोई रोग के लिए नहीं है। जी, ये एनडीएस में दो बातें हैं कि रिटर्न टू नेचर, इसको हम न्यू डाइट करेक्ट। सिस्टम कहते हैं, इसको नेचुरल डाइट सिस्टम भी कह सकते हैं। हाँ जी, नेचुरल लेना है, नेचुरल रहना है। लेकिन जी, जो गलत खाया है आज तक अननेचुरल, इसको सबसे हाँ जी, पहले हटाना है, जिसको हम क्लींसिंग, सफाई कहते हैं। तो जी, सफाई में निर्जल जी, उपवास में सबसे ज्यादा सफाई होती है। हम्म, और खास तौर पे सूक्ष्म सफाई, माइक्रोस्कोपिक, ये निर्जल में ही होती है और किससे नहीं हो सकती। तो जी, निर्जल सबसे ज्यादा फायदेमंद है। इससे आध्यात्मिक उन्नति भी होती है। जी, तो ये मल्टीफोल्ड लाभ देने वाली है, लाभ प्रदान करने वाली है, जिसको हम जी, लंघन से पहचानते हैं, निर्जल उपवास। लेकिन जी, हर किसी के लिए ये इतना आसान नहीं रहता। जी, तो ऐसे लोगों के लिए नेक्स्ट जो है वो रसाहार है। बसाहार। तो जी, रसाहार पे रहना है। लेकिन जी, रसाहार में भी एक ऐसी मान्यता रहती है कि ज्यादा से ज्यादा पीना ये गलत है। क्योंकि हम आजकल मानते हैं कि खाने से ताकत है, फूड इज जी, द सोर्स ऑफ एनर्जी, ऐसा हम मानते हैं। और बहुत हमारा बढ़िया। जी, विज्ञान भी वही मानता है। इसलिए हर कोई खाद्य पदार्थ में कैलोरीफिक वैल्यू दी गई है। जितनी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा, उतना वो जी, हमें ज्यादा शक्ति प्रदान करेगा, ऐसा माना जाता है। इसी हिसाब से जी, तो लोग किलो कैलोरीज वाला मिल्क, दूध और दूध से बनी
चीजें, घी, मावा, मिठाइयाँ आदि खाते हैं, लेकिन ये गलत, ये डिल्यूजन है, ये एक हम्म। भ्रांति है। भोजन से ताकत नहीं है, इसलिए आज हम कहते हैं कि food is जी। not the source of energy, but food एनर्जी। is only building material। तो जी। जिसका वजन बहुत कम है, उसको भी हम निर्जल फास्टिंग के लिए नहीं कहते, और जो ज्यादा फास्टिंग नहीं कर सकते हैं, उनको भी नहीं कहते, जी। उनको कहते हैं कि जितना हो रसाल। सके आप जूस पे रहिए। तो जी। इस तरह सबसे प्राइम जो कहे वो जी। निर्जल उपवास है, लेकिन जिससे कोई भी कारण कोई भी हो, नहीं हो सकता, हम्म। तो ये जूस पे रहे तो भी गोल ब्लैडर स्टोन जी। धीरे धीरे पिघल के जैसे बना, उसी तरह रिवर्स हम्म। होकर ये गोल ब्लैडर बिना स्टोन का हो जाता है, ये पिघल जाता है। जी। ओके। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद चौहान जी, इस सवाल के जवाब के लिए। और अगला एक साधक ने प्रश्न किया है कि उनको क्या है, उनकी आंखों की नर्व जो है बचपन से ही डैमेज है और उनको दिखाई नहीं देता ठीक से। तो वो पूछने लगे कि क्या एनडीएस से इसमें फायदा होगा, जो बहुत सालों से उनको है ये डैमेज हुआ हुआ। तो ये डैमेज को क्या एनडीएस में फर्क पड़ सकता है, ये उनका कहना है। तो मैंने कहा आपके माध्यम से उनको जवाब मिल जाए ज्यादा अच्छा है। बहुत अच्छी बात है। हम तो चाहते हैं कि हर कोई निरोग हो जाए, जी। हर कोई बिना रोग के हो जाए, इससे दवाइयाँ की जी। जरूरत ना पड़े। इसलिए हमारा स्लोगन जी। है वर्ल्ड विदाउट मेडिसिन, दवाई रहित दुनिया, रोग रहित दुनिया। जी। जी। तो जी। ये जो आंखों की रोशनी कम हो चुकी है, या तो अंधापन भी आ गया है। हमने हाँ जी। देखा है, जब मैं बड़ौदा सर्विस करता था, जॉब करता था जी। जीईबी में, तब हमारी बगल में, हमारी सोसाइटी में जो रहते थे, वो बहन जी की, माता जी की आंखों, दोनों आंखों की रोशनी चली गई, अंधे हो गए, जी। अच्छा। 100% ब्लाइंडनेस। तो उन्होंने बहुत सारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स को बताया, जिसमें गुजरात के डॉक्टर नागपाल भी शामिल है। अच्छा। ऐसे बहुत सारे, हाँ हाँ। सभी ने बताया कि अब ये एजिंग इफेक्ट है, आपकी आयु हो गई, बुढ़ापा आ गया, जी। तो नसें सूख गई है, तो अब न जी। ऑपरेशन हो सकता है, न दवाइयाँ काम करेगी, तो आपको जी। अंधापा मरते दम तक ये सहन करना पड़ेगा। तो वो जी। बहुत परेशान थी, रोती ही रहती थी माता जी उनकी। तो जब हमने उनको गाइड किया, उन्होंने एनडीएस फॉलो किया, तो चमत्कार हुआ। केवल एक ही महीने में वो जो अपनी आयु के लोग जो देखते हैं, इससे भी ज्यादा अच्छा देखने लगी। तो ये यहाँ संभव है। बहुत सारे लोगों के कैटरेक्ट भी ठीक हो चुके हैं, और जी। आंखों के जो अन्य रोग हैं, वो भी जी। ठीक हो चुके हैं। जी। ग्लूकोमा जो कहते हैं, जो ठीक नहीं होता जी। है, ऐसा बताते हैं, लेकिन वो भी ठीक हो गए हैं। जी। तो ये संभव हाँ। तो है, लेकिन अच्छा। होगा ही, हो ही जाएगा, ऐसी गारंटी देना वो हमारे लिए मुश्किल। संभव नहीं है, क्योंकि हम कोई एक्सपर्ट नहीं है, हेल्थ एक्सपर्ट। हम तो, मैं मेरी बात करूं तो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूं। ईश्वर की कृपा से एक सही रास्ता मिला है,
जिसमें लोगों के रोग दूर हो गए हैं, चाहे रोग कोई भी हो। तो हम आशा रख सकते हैं कि एनडीएस फॉलो करने से सुधार, जो भी आज परिस्थिति है, इसमें सुधार होने की संभावना है। इतना ही नहीं, इसमें कोई रिस्क नहीं, जोखिम नहीं है इस हिसाब से, और कोई खर्च नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि एनडीएस फॉलो करने से, मान लो कि जिसके लिए हमने किया इसमें फायदा कम मिला, नहीं मिला, लेकिन और भी बहुत सारे फायदे मिल जाएंगे, जो हिडन डिजीज हम कहते हैं, जिसकी हमें मालूम भी नहीं था, पता भी नहीं था। ऐसे रोग भी चले जाते हैं, ऐसे लोगों के अनुभव है। इसलिए मेरी सभी से नम्र प्रार्थना है कि एनडीएस का अनुभव करके देखें। ये हम किसी को न प्रॉमिस देते हैं, न दे सकते हैं, लेकिन खुद प्रयोग करेंगे तो अपने आप पता चल जाएगा। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद इस जवाब के लिए चौहान जी। मैं समझता हूँ हमारे दर्शकों को और साधकों को इससे मार्गदर्शन मिलता होगा और मिल ही रहा है इनफैक्ट। तो अगला सवाल ये है एक साधक का, चौहान जी, की एनीमा जैसे कि पैदा हुआ बच्चे से लेके 15 साल की उम्र तक किस मात्रा में लेनी चाहिए? जैसे कभी समझो जन्म से किसी को शिकायत हो तो उसको अगर एनीमा देना है तो कितना देना चाहिए, और उसके बाद कितने साल तक कितनी मात्रा में देना चाहिए? ये थोड़ा लोगों को कंफ्यूजन है इस साधक को, तो उसने ये प्रश्न किया है, तो मैंने कहा आप ही के द्वारा जवाब मिल जाए, अच्छी बहुत बात है। बहुत अच्छा सवाल है। हम जी। अच्छी तरह से जानते हैं हाँ कि जी। मानव बच्चा है, इंसान का बच्चा, हाँ जी। वो करीब 20-22 साल तक इसकी शरीर की वृद्धि होती है, शरीर बढ़ता है। जी। जी। तो शरीर का एक पार्ट, अंग, वो बड़ी आंत है। जी। बड़ी आंत है। तो ये बड़ी आंत छोटे बच्चे की बहुत छोटी रहती है, और धीरे धीरे 22 साल तक जैसे शरीर बढ़ता है, प्रोपोर्शनेटली ये बड़ी आंत जी। भी बढ़ती रहती है। जी। तो छोटे बच्चे को कम से कम मात्रा में, यानी कि 10-15 ml, या ज्यादा से ज्यादा यदि जरूरत पड़ी तो 100 ml, इतना पानी अच्छा। चढ़ा सकते हैं। जबकि अच्छा। पुख्त होने से 22 साल के बाद वो पूरा लीटर 1.5 लीटर तक पानी भी चढ़ा सकते हैं। जी। और इसके बीच में 0 to 22 ईयर, इसमें जी। प्रोपोर्शनेट हम निकाल सकते हैं 0 to 1.5 लीटर। यानी मानो कि 15 साल की बात हुई तो इसको आधा आधा मतलब 500 ml 750। से लेकर 750 ml तक हम दे सकते हैं। तो अच्छा। ये ठीक। प्रोपोर्शनेट हम गिनती लगा सकते हैं। जी। ओके। हाँ जी। तो ये हाँ, ये सभी का प्रश्न था कि भाई कब किसकी कितनी मात्रा देनी चाहिए। वैसे तो जितना जाना होगा उतना ही जाएगा अंदर ना, वैसे तो मात्रा तो वैसी कुदरती पता हाँ, ही ज्यादा चलती है, तो लेकिन फिर जाएगा भी। नहीं, क्योंकि जहाँ हाँ, छोटी आंत वही वही। बड़ी आंत का जी। मिलाप होता है, वहाँ नॉन जी। रिटर्निंग वाल नेचर ने दिया है। तो पानी जी। चढ़ाएंगे तो भी ये छोटी आंत में तो नहीं जाएगी, वो बैक जी। आएगी। जी। हाँ, हम प्रयोग कर सकते हैं, किसी को प्रयोग करना है तो। ज्यादा पानी चढ़ा हो तो वो पानी अपने आप जहां से चढ़ाते हैं वहां से निकल जाएगा। जी।
बहुत बहुत धन्यवाद चौहान जी। अब जाते जाते एक आखिरी सवाल इस प्रोग्राम में फिर लेते हैं, जिसमें कहा गया कि एक बच्चा है, मतलब एक माता पिता ने उनके बच्चों के लिए पूछा है कि बचपन से या जन्म से इस बच्चे को डायबिटीज है, और इनफैक्ट आज की तारीख में वो 5-10 साल, 10 साल के ऊपर हो गया, लेकिन उसको रोज इंसुलिन लेना पड़ता है। तो जो जन्म से है डायबिटीज, तो इसका कारण और समाधान क्या है, ये आपके मुख से हम उनको मार्गदर्शन देना चाहेंगे, प्लीज। ये भी तो अच्छा सवाल है, क्योंकि ऐसे केसेस आज दुनिया में बहुत है और बढ़ते जा रहे हैं। जी। हाँ जी। तो जो हमारी जानकारी में है, जी। प्रमुखतः डायबिटीज दो प्रकार के कहे जाते हैं। अभी अभी तो सुना है और भी प्रकार निकले हैं, लेकिन जी। ये दो मुख्य हैं। वो है टाइप 1 और टाइप 2। जी। जो पुख्त लोगों को होता है, इसको टाइप 2 कहा जाता है। जो छोटे बच्चे को होता है, इसको टाइप जी। 1 कहा जाता है। पुख्त अच्छा। वाले को दवाई से शुरुआत होती है और हम्म। बाद में इंजेक्शन लगता है इंसुलिन का। जबकि जी। छोटे बच्चे को पहले से ही इंसुलिन इंजेक्शन शुरू हो जाता है। जी। तो ए टाइप 1 डायबिटीज वाले बहुत सारे जी। केसेस हमने देखे हैं, और जी। ज्यादातर हमने देखे हैं जो 10वें स्टैंडर्ड 12वीं स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, लड़की हो या लड़का। जी। हाँ जी। तो इनके सभी के जी। टाइप 1 डायबिटीज रिवर्स हो चुके हैं, इंसुलिन भी बंद हो चुके हैं, जी। क्योंकि वो समझदार है, समझते हैं, हाँ जी। पुख्त हो गए हैं। तो वो अच्छी तरह से फॉलो भी करते हैं। लेकिन बच्चे लोग जो है समझते नहीं, नादान। जी। तो ये सारी जिम्मेवारी माँ बाप पे आ जाती है, जी। और माँ बाप भी ऐसा मानते हैं कि इतना छोटा बच्चा है, जी। इनकी खाने की उम्र है, हम दाल जी। चावल रोटी लड्डू पूरी पराठे ये सब खाते हैं, जी। तो उनको बिना खाए कैसे रख सकेंगे। तो माँ बाप ऐसी वो क्या कहेंगे, लागनी में होकर वो जी। बच्चे को खिला देते हैं। और खास तौर पर मम्मी जी। और दादी, हाँ जी। जी। ये ज्यादा भावावेश में आ जाती है और जी। खिलाती रहती है, तो ये नुकसान करती है। जी। तो चमन जी, इसी एक को तो जोड़ते, बच्चा खुद सॉरी। नादान है, वो समझता नहीं, वो भी जिद करता खाने की। और दूसरा है ये मम्मी दादी आदि, तो ये जी। भी खिलाते रहते हैं। तो छोटे बच्चों के लिए टाइप 1 डायबिटीज रिवर्स करना, ये इस दो कारणों से मुश्किल हो जाता है, ऐसा मेरा मानना है। जब जी। वो स्कूल जाता है, तो स्कूल में भी और बच्चे हैं, खा ले। अपनी टिफिन में कुछ न कुछ लाते रहते हैं। जी। तो ये देख के भी इसको खाने की इच्छा हो जाती है, जो गलत खाना है। जी। कभी अपने मित्र की वो सालगिरह है, बर्थडे जी। सेरेमनी है, और वहीं भी जी। ऐसा ही कुछ दिया जाता है, तो उसको टेम्पटेशन हो जाता है खाने का। तो जी। ये सारे फैक्टर्स है, इसको जी। सोशल फैक्टर्स भी कह सकते हैं। हाँ तो जी। इसकी वजह से भी ये जी। थोड़ा मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए। लेकिन जो समझदार है, उनके तो जी। टाइप 1 डायबिटीज
ठीक हो गए हैं, रिवर्स हो गए हैं। तो कोई जी, माँ बाप सोच समझकर बच्चे की भलाई में यदि सही जी, ढंग से करवाते हैं तो मेरा मानना है कि ये टाइप 1 जी, डायबिटीज भी ठीक हो सकता है। मेरे ही एक ओके जी, रिश्तेदार तो नहीं बता सकते, मेरे मित्र जो जी, मेरे ही मकान में किराए पे रहते थे, बैंक मैनेजर, उनकी लड़की जी, को जी, यहाँ गर्दन पे सफेद दाग निकला जिसको हम कोढ़ कहते हैं। हाँ जी, तो इसकी मम्मी रोने लगी जी, कि अंकल कुछ भी करो, हुँ, मेरी बच्ची को ये मैं नहीं देख सकती। मैंने बताया आपके हाथ में है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमने ये जी, सब कुछ बताया कि केवल जूस पे रखना है, इतनी छोटी बच्ची है, आप रख सकेगी, एनिमा देना है दे जी, सकेगी, दूध नहीं जी, देना है क्योंकि दूध बहुत पिलाती थी, ये होगा। हाँ, तो उसने कहा जो भी आप कहेंगे मैं करूंगी, लेकिन इसमें से बाहर निकालो। उसने किया जी, और चमत्कार हुआ, केवल एक ही महीने में वो दाग हुँ, गायब हो गया और आज इसको शायद 3 साल हो चुके हैं, फिर से वो दाग कभी नहीं दिखा और ना दिखेगा, क्योंकि अब वो बच्ची भी जानती है, बच्ची भी आज समझदार हो चुकी है, 6 साल जी, 7 साल की हो गई। मम्मी जी, को भी पता है, पापा को तो है ही, वो तो यही फॉलो करते हैं। तो अब जी, इसको कोई रोकने वाला नहीं है, तो जी, इसको अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ऐसा हमारा मानना है। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद चौहान जी, इस जवाब से मैं समझता हूँ सभी को मार्गदर्शन और साधकों और दर्शकों को मिला होगा और बस समय की मर्यादा को देखते हुए हम इस प्रोग्राम को यहीं समाप्त करते हैं और जाते-जाते आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं और जाते-जाते बलविंदर जी का भी हम धन्यवाद करेंगे और जसदीप जी जो हमेशा उनके टेक्निकल इनपुट द्वारा इस प्रोग्राम को सजाते हैं, उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। तो जाते-जाते अगर चौहान साहब कुछ मैसेज हमारे दर्शकों को देना चाहें तो आप दे सकते हैं। जी। बस मैसेज तो क्या, हम कहते हैं कि खुश रहो, खुश जी, रहो, हर खुशी है तुम्हारे लिए। लेकिन खुश रहने के जी, लिए सही रास्ते पे चलना होगा। जी, गलत रास्ते पे चलेंगे तो एक्सीडेंट अवश्य होगा। जी, तो सही रास्ते पे चलो। जो नेचर ने हमें जन्म दिया, प्रकृति ने जन्म दिया, भगवान ने जन्म दिया, उसने ही हमारे लिए रहन सहन जी, की व्यवस्था की है। तो इसका जी, आदर करें, नियमों का, नियमों तोड़े नहीं, तो जी। सारी दुनिया खुश रह सकती है। तो बस यही हम समझे और अपनाए। धन्यवाद, आभार, प्रणाम। बहुत-बहुत धन्यवाद। सभी को धन्यवाद। अगले हफ्ते इसी भी समय पे इसी चैनल पे फिर मिलेंगे। सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। सारी जिंदगी दूसरों के लिए जीते जीते अपने बारे में सोचने का वक्त ही नहीं मिलता। खुद पे ध्यान दे सकें, खुद की भी फिक्र कर सकें, अपनी सेहत की फिक्र कर सकें, इसका कभी मौका ही नहीं मिलता। बस दवाइयों का बोझ लिए चलते जाते हैं। पर अब आपको ये दवाइयों का बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। टीवी नजरिया में बात होगी आपकी तंदुरुस्ती की, सेल्फ हीलिंग की। एक्सपर्ट रवीन कोटक द्वारा आपकी सेहत पर अपना नजरिया पेश किया जाएगा। अगर आप कोई भी बीमारी से जूझ रहे हैं जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, सोरायसिस, कैंसर, अस्थमा, माइग्रेन या कोई भी बीमारी से आप जूझ रहे हैं तो आपके लिए मैं यहाँ एक सॉल्यूशन ले आया हूँ। months में without any exercise, without going to the gym, I reduced 15 kgs of weight. और दूसरा बेनिफिट मेरे लिए ये था कि जो पीरियड पेन है मेरी वो बिल्कुल खत्म हो गई है। तीसरा बेनिफिट ये था कि मेरा ये एनटीएस फॉलो करने से पहले बहुत हेयर लॉस होता था और इतने मेरे हेयर लॉस होता था कि आई ऑलवेज यूज टू गो आउट ऑफ माई हाउस टू कोम माई हेयर, बिकॉज इफ आई वुड कोम माई हेयर इन द हाउस देयर वुड बी हेयर ऑल ओवर द कार्पेट, विच वॉज वेरी अनोइंग, वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। लेकिन अब मैं
I can comb anywhere I like because there is no hair loss at all. I have lost 14 kilos. 10 weeks हुआ है और मैंने 11 kg lost किया है. My GP recommended me that I should follow Reveal Kotex NDS. आज जो सुनने को मिला वो बहुत माइंड चेंजिंग है. I found it very inspirational. मैंने 2.5 months से न्यू डाइट सिस्टम स्टार्ट किया. I have lost 13 kg. 1 महीने में आपकी पूरी काया पलट हो जाएगी। धन्यवाद। ओनली ऑन टीवी नजरिया के टॉक शो तंदुरुस्ती द सेल्फ हीलिंग में बिना दवाइयों और बिना पैसों के परमानेंट समाधान।